देखो यार, अगर तुम लोग बीसीसी के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस ब्रायन डेनियल्सन के इंजर्ड होने के एक और मेंबर को इंजरी हो चुकी है। एईडब्ल्यू में थंडर रोजा के रिटर्न होने को लेकर थंडर रोजा ने काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई। आरओएच के अगले पेपर व्यू डेथ बिफोर डिसऑनर के ऊपर आरओएच का वर्ल्ड चैंपियनशिप कंफर्म हो चुका है। कोल्ट कबाना के एईडब्ल्यू में रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। एईडब्ल्यू के ब्लड एंड गट्स शो के ऊपर एईडब्ल्यू में एक बड़ा डेब्यू कंफर्म हो चुका है। तो गाइस वहीं एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के जरिए एईडब्ल्यू ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे आर्गुबली एईडब्ल्यू के बिगेस्ट पेपर व्यू ऑल इन की। वल्गार बात करें यहाँ पर एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू की, तो गाइस ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दी है कि एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू ने इस समय तक करीबन 75,000 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। और गाइस यहीं एईडब्ल्यू के 75,000 टिकट सोल्ड आउट करने के बाद अब रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस हफ्ते इस चीज को कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर 75,000 टिकट के सोल्ड आउट होने के बाद अब इस पेपर व्यू के जरिए एईडब्ल्यू ने करीबन $8.6 मिलियन का रेवेन्यू कर दिया है। और गाइस यहां पर अगर आने वाले दिनों के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी 6,000 और टिकट सोल्ड आउट कर देती गए तो गाइस एईडब्ल्यू का ये पेपर व्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई के बिगेस्ट रेसलमेनिया अटेंडेंस को भी बीट करने वाला है। क्योंकि गाइस अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, डब्ल्यूडब्ल्यूई के जिस रेसलमेनिया के ऊपर अब तक की सबसे ज्यादा क्राउड थी वो रेसलमेनिया 2016 के अंदर हुआ था, जहां पर रेसलमेनिया 32 के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये अनाउंस किया था कि अरीना के अंदर करीबन 1 लाख से ज्यादा लोग हैं। बट गाइस यहां पर उस शो की एक्चुअल अटेंडेंस करीबन 80,000 के बराबर थी। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की हिस्ट्री की अब तक की सबसे लार्जेस्ट अटेंडेंस करीबन 80,000 के बराबर है। और गाइस अगर यहां पर एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर 6,000 टिकट और सोल्ड आउट होते गए तो गाइस ये पेपर व्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई के लार्जेस्ट अटेंडेंस रिकॉर्ड को भी तोड़ने वाला है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू की फाइनल अटेंडेंस कितनी होती गई। बट गाइस चलिए फिर बात करते हैं बीसीसी के मेंबर्स के इंजर्ड होने की। वेल गाइस ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है कि एईडब्ल्यू के अंदर बीसीसी के मेंबर ब्रायन डेनियल्सन के फॉरबिडन डोर पर ओकाडा को फेस करने के बाद ब्रायन डेनियल्सन इंजर्ड हो चुके हैं। और गाइस यही ब्रायन डेनियल्सन के बाद इस हफ्ते एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर बीसीसी के मेंबर व्हीलर यूटा के केनी ओमेगा को फेस करने के बाद अब व्हीलर यूटा को भी इंजरी हो चुकी है। और गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि डायनामाइट पर हुए ओमेगा और व्हीलर यूटा के मैच के बाद व्हीलर यूटा को हैमस्ट्रिंग इंजरी हो चुकी है। और गाइस यहां पर अभी एईडब्ल्यू के मैनेजमेंट को यह नहीं मालूम है कि ये इंजरी कितनी सीरियस है, क्योंकि गाइस यहां पर अभी तक व्हीलर यूटा ने उनके इंजरी को लेकर काफी सारे चेकअप नहीं कराए गए। बट गाइस यहां पर एईडब्ल्यू के डॉक्टर्स के अर्ली चेकअप के बाद एईडब्ल्यू के डॉक्टर्स का यह मानना है कि पॉसिबली व्हीलर यूटा ब्लड एंड गट्स से पहले ठीक होने वाले गए। और गाइस अगर यहां पर व्हीलर यूटा सर्जरी नहीं कराते गए तो वो इस साल ब्लड एंड गट्स के ऊपर कंपीट करेंगे। बट गाइस अगर व्हीलर यूटा सर्जरी कराते गए तो गाइस शायद ब्लड एंड गट्स के ऊपर वो कंपीट नहीं करेंगे। वेल गाइस जब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि व्हीलर यूटा की ये इंजरी कैसी होती गई। बट गाइस जहां तक बात रही बीसीसी की, तो गाइस यहीं आज आरओएच के लेटेस्ट वीकली टीवी शो के ऊपर बीसीसी के मेंबर और आरओएच के करंट वर्ल्ड चैंपियन क्लॉडियो कोस्टाग्लियो को फाइनली आरओएच के अगले पेपर व्यू डेथ बिफोर के ऊपर उनका चैलेंजर मिल चुका है। वेल गाइज अगर आप लोगों ने अभी तक आरओएच का आज वाला वीकली टीवी शो नहीं देखा है तो गाइज मैं आपको बता दूं, आज आरओएच के वीकली टीवी शो के ऊपर आरओएच के बैक स्टेज सेगमेंट के ऊपर आरओएच सुपरस्टार मार्क बिस्को ने क्लॉडियो कोस्टाग्लियो को कन्फ्रंट किया था। और गाइज यही मार्क और क्लॉडियो के कन्फ्रंटेशन के बाद अब आरओएच कंपनी ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि आरओएच के इस महीने में होने वाले अगले बड़े पेपर व्यू आरओएच डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू के ऊपर क्लॉडियो कोस्टाग्लियो उनका टाइटल मार्क ब्रिस्को के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और गाइज 21 जुलाई को आरओएच के पेपर व्यू के ऊपर क्लॉडियो कोस्टाग्लियो का वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन होने वाला है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि मार्क ब्रिस्को क्लॉडियो को हराकर डेथ बिफोर डिसऑनर पर चैंपियन बनते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही बीसीसी की, तो गाइस जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है लास्ट वीक यहां पर बीसीसी के मेंबर जॉन मॉक्सली ने जापान के अंदर 2 डेथ मैचेज रेसल किए हैं। और गाइस यही जापान में जॉन मॉक्सली के इन 2 डेथ मैचेज के बाद बहुत सारे लोग जॉन मॉक्सली के इन मैचेज को लेकर जॉन मॉक्सली को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और गाइस लार्जली यहाँ पर जो लोग जॉन मॉक्सली को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जाना करते थे उन लोगों ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर से जॉन मॉक्सली को क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि गाइस उन लोगों का ये कहना है कि रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस दोनों डब्ल्यूडब्ल्यूई के वर्ल्ड चैंपियन हैं। तो गाइस वहीं जॉन मॉक्सली जापान में जाकर ऐसे मैचेज लड़ रहे हैं। और गाइस यहीं इन सभी लोगों के क्रिटिसाइज करने के बाद फाइनली अब यहां पर जॉन मॉक्सली ने इन लोगों को रिप्लाई कर दिया है, जहां पर स्पोर्ट इंसुलेटेड के साथ लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जॉन मॉक्सली ने उनके ब्लड मैचेज को लेकर बात की गई। और गाइस मॉक्सली का ये कहना है कि जॉन
मॉक्सली पर्सनली ये बिलीव करते गए कि रेसलिंग इंडस्ट्री में हर मैच के अंदर ब्लड बहना चाहिए, क्योंकि गाइज यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस कोई छोटा मोटा बिजनेस ना हो के बल्कि कॉम्बैट स्पोर्ट है। और गाइज क्योंकि ये बिजनेस एक कॉम्बैट स्पोर्ट है तो गाइज इसीलिए इस बिजनेस के अंदर मैचेस के अंदर ब्लड बहना बहुत ही आम बात होनी चाहिए। और गाइज जहां तक बात रही मॉक्सली के NJPW में रेसल करने की, तो गाइज इस चीज़ को लेकर जॉन मॉक्सली का ये कहना है कि जॉन मॉक्सली ने जब से उनका करियर शुरू किया था तब से मॉक्सली NJPW में रेसल करना चाहते थे। और गाइज यहाँ पर जॉन मॉक्सली के पिछले 20 साल के लंबे करियर के अंदर जॉन मॉक्सली उनके करियर में इतना हैप्पी कभी भी नहीं थे, क्योंकि गाइज यहाँ पर जिस तरीके से AEW के अंदर AEW कंपनी जॉन मॉक्सली को ट्रीट करती गई और जिस तरीके से NJPW के अंदर जॉन मॉक्सली को रिस्पेक्टेड तरीके से बुलाया जाता है, जॉन मॉक्सली उन सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा हैप्पी गए। और गाइज जॉन मॉक्सली AEW और NJPW इन दोनों कंपनी को किसी भी सूरत पर नहीं छोड़ने वाले गए। वेल गाइस यहाँ पर मॉक्सली के इस इंटरव्यू से तो ये क्लियर हो चुका है कि अगर किसी भी बचकांड बच्चे को ये लगता है कि मॉक्सली WWE पर वापस जाने वाले गए तो गाइस ये तो होने से रहा। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि AEW में रिटर्न सिचुएशन की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर थंडर रोजा की, तो गाइस जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है थंडर रोजा लास्ट ईयर से ही AEW के ऊपर अपीयर नहीं हुई गई। और गाइस थंडर रोजा के लगातार इंजर्ड रहने के बाद अभी इस हफ्ते थंडर रोजा ने फाइनली उनके रिटर्न को लेकर बड़ी अपडेट दी गई, जहां पर थंडर रोजा ने इस चीज को कंफर्म किया है कि रिसेंटली AEW के मेडिकल टीम के द्वारा थंडर रोजा को चेकअप किया गया है। और गाइज AEW के मेडिकल टीम के चेकअप के बाद अब AEW के मेडिकल टीम आने वाले 6 हफ्तों के अंदर थंडर रोजा को डेली बेसिस पर एनालाइज करने वाली गए। और गाइज अगर आने वाले 6 हफ्तों के अंदर थंडर रोजा की इंजरी बढ़िया तरीके से हील होती गई तो गाइज पॉसिबली 6 हफ्तों के बाद AEW के अंदर थंडर रोजा AEW कंपनी पर रिटर्न होने वाली गई। और गाइज यहाँ पर थंडर रोजा का ये कहना है कि अब ये पूरी तरह से AEW के मेडिकल टीम के ऊपर है कि AEW की मेडिकल टीम थंडर रोजा को रिटर्न होने के लिए करेगी या नहीं। गाइज मैं तो यहाँ पर डेफिनेटली चाहूंगा कि थंडर रोजा AEW के कोलिजन शो पर AEW पर रिटर्न करे। बट गाइज जहाँ तक बात रही AEW में रेसलर्स के रिटर्न होने की, तो गाइज इस हफ्ते AEW डायनामाइट के बैक स्टेज के ऊपर कोल्ट कबाना AEW शो पर वापस आ चुके हैं। और गाइज यहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि पिछले 3 से 4 महीनों से AEW के किसी भी शो के ऊपर कोल्ट कबाना बैक स्टेज एरिया पर अपीयर नहीं हो रहे थे। और गाइज 3 से 4 महीने से ऑफ एयर और ऑन स्क्रीन दोनों जगह से गायब रहने के बाद अब फाइनली इस हफ्ते AEW डायनामाइट के बैक स्टेज के ऊपर कोल्ट कबाना AEW कंपनी पर वापस आ चुके हैं। और गाइज कोल्ट कबाना एक बार फिर से AEW के अंदर उनका प्रोड्यूसर का जॉब चालू कर चुके हैं। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि कोल्ट कबाना के बैक स्टेज पर रिटर्न होने के बाद कोल्ट कबाना ऑन स्क्रीन उनका रिटर्न कब करते हैं। गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के अगले बड़े शो AEW ब्लड एंड गट्स की। वेल गाइज ये बात तो मैंने ऑलरेडी कल रात के वीडियो में आप लोग को बता दिया है कि कल यहाँ पर AEW डायनामाइट के ऑफ एयर जाने के बाद केनी ओमेगा ने उनका प्रोमो कट किया, जहां पर ओमेगा की प्रोमो के अंदर ओमेगा ने इस चीज को बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि कोटा इबुशी वो इंसान होने वाले हैं जो 19 जुलाई को AEW के ब्लड एंड गट्स के ऊपर AEW कंपनी में एलीट के साथ टीम अप करेंगे। बट गाइस यहीं अब ओमेगा के इस प्रोमो के बाद फाइटफुल सेलेक्ट ने फाइनली इस चीज को 100% कंफर्म कर दिया है कि कोटा इबुशी ही वो रेसलर होने वाले हैं जो 19 जुलाई को AEW के शो पर डेब्यू करेंगे। और गाइस फाइटफुल सेलेक्ट का ये कहना है कि AEW के बैक स्टेज के ऊपर इस समय कोटा इबुशी के डेब्यू को लेकर काफी बातें चल रही गई। और गाइस AEW के लॉकर रूम के अंदर भी रेसलर्स को ये बात बताई गई है कि कोटा इबुशी AEW कंपनी पर आ रहे गए। और गाइस AEW के बैक स्टेज पर भी हर जगह यही बातें चल रही गई कि 19 जुलाई को AEW के ब्लड एंड गट्स के ऊपर गोल्डन स्टार कोटा इबुशी AEW पर डेब्यू करेंगे। वेल गाइस यहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट के इस रिपोर्ट के बाद अब मैं इस चीज को 100% कह सकता हूँ कि कोटा इबुशी 19 जुलाई को ब्लड एंड गट्स के ऊपर AEW के शो पर डेब्यू करने वाले गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि इस साल के AEW के ब्लड एंड गट्स शो के ऊपर एलीट और BCC का मैच कैसा होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।